अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज छुट्टी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा ऑफ ले लो अनीला अपनी कोडिंग से। कुछ ग्राफिक्स की क्लासेस हल्ले तक नहीं मुक्कण दे आंडियाँ, लेकिन मेरी मशीन, मेरी इस्त्री, मेरा टेबल मुझे घूरे, मैं उन्हें घूरूँ कि हाय कितने दिन हो गए नीला कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, ये वाला ड्रेस जो मैं स्टिच करने जा रही हूँ, इसकी कंप्लीट स्टिचिंग इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि एक ही दिन में इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन जब मैं स्टिच करने बैठती हूँ तो आपको पता है मैं कितने रोले रप्पे मचा देनी है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 पीस यानी कि 1.25 गज़ के करीब जो बड़े अर्ज़ का कपड़ा होता है, ये सना सफ़ीनास से शायद लास्ट ईयर मैंने लिया था। उसके बाद मैंने नहीं कोई वहाँ से ड्रेस बाई किया। इसके एक तरफ बॉर्डर है काफ़ी चौड़ा सारा, और इसका यही एक तुक बन रही थी कि इसके साथ शलवार ही बनाई जाए, क्योंकि इस तरह का बड़ा सारा जो बर का कपड़ा होता है ना, उसको हम ट्राउज़र में लेकर आएँ तो बड़े कोई मुश्किल सा काम हो जाता है। और वैसे भी मेरा मीडियम साइज़, और मीडियम साइज़ अगर स्मॉल होता तो फिर बंदा कर ही लेता है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि अपना साइज़ स्मॉल पे ले आऊँ, लेकिन जब भी मैं अपना वज़न बहुत शदीद किस्म का कम करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वीकनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि एनेमिक तो मैं पहले ही हूँ। बहरहाल, एक पीस जो इसमें से शलवार के लिए दिया गया है और कमीज़ के लिए दिया गया है, लंबाई चौड़ाई एक ही जितनी होती है, तो उसमें से मैंने शलवार की चौड़ाई का कपड़ा निकाल लिया था पहले, जहाँ हमारे पास बॉर्डर नहीं था। और दूसरी तरफ से मैंने सोचा कि पहले इसकी ना ऊपर से बेल्ट निकाल ली जाए। अच्छा, मैं पंजाबी बोलती हूँ तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। बहनों, ਜਿਹੜੇ लोग कैनेडा च भी वसदे आ ना, तो नस्लों नस्ली वसदे आ, यानी नस्ल दर नस्ल पंजाबी तो उन्हां च रज रज भरी हुंदी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाहौर के हैं, हम सियालकोट के हैं, हम फैसलाबाद के हैं। पंजाबी कहीं पे भी बोली जा सकती है। और दूसरी चीज़, मुझे ये कहा जाता है कि आपकी उर्दू कराची वाली नहीं, तो बहन किस तरीके की उर्दू वो तुम सुनना चाह रही हो। आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और देखिए एक्सेंट हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलो गल्ला छड्डो परा। यहाँ पे 8.5 इंच हाइट का मैंने बेल्ट कट कर लिया है। साइड पे जो कपड़ा बचा है बाज वेखांगे की करना है। शलवार में यहाँ पे जो बनाने जा रही हूँ ना, उसका पंचा आजकल जोड़ा चल रहा है। मैंने सोचा चलो वही बना लेते हैं। कपड़े को पहले मैंने इस्त्री करना है, क्योंकि एनू मैं मटके च पा के रखता सी। पंजाबियों च कही है कि मटके चो कट के कपड़ा रखा ही, देखो फटाफट इस्त्री भी हो गया। इस्त्री भी बेचारी थोड़ी सी जंगीली हो गई थी, उसको मैंने दोबारा से सैंड पेपर से रगड़वाया अपने भतीजे से, और फिर मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, सॉरी फॉर द गड्डियों वाला कवर जो मैंने नीचे रखा हुआ है, वो इसलिए कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि बाज़ार जाऊँ और इसके ऊपर बिछाने वाला कपड़ा दूसरा लेके आऊँ। शाम तक फिर मैंने अपने भतीजे से मंगवा लिया था पूंडी साहब से। अच्छा, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा था जो मैंने 40 इंच चौड़ाई का निकाल लिया था, और इसको मैंने पहले चौड़ाई के रुख पे डबल फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने लंबाई के रुख पे डबल फ़ोल्ड किया है। इससे मुझे यूँ काटना है, इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो फ्लोरल पैटर्न है वो एक तरफ का है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई आपको पता है स्प्रिंग आ रही है, लाइक सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी गुजर गई हैं, तो अब थोड़ा सा खुला खुला सा फूलों वाला बसंत का मौसम, बसंत ही होती है, हाँ है मैं सही बोलन रही हूँ, जिसमें पीले पीले गेंदे के फूल होते हैं, है ना, यही होता है ना, वही मौसम आ रहा है। तो मैं क्या, चलो यार रखा मैं भी पीला सूट बना ला। हालांकि पिछले साल आया हुआ था। तो चले, मैंने फूलों की डायरेक्शन एक हिसाब से कर ली है। पाइंचे की चौड़ाई यहाँ पे रखूँगी ऑलमोस्ट 11 इंच के करीब, और बेल्ट वाली बनने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने 2 पीसीज में कपड़ा काट के दे दिया है, तो फिर मसले मसाइल तो उत्थे ही रहते हैं। ऊपर की तरफ से मुझे लगा था कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपके गोश गुजार कर दूँ कि अगर आप खुले पांचे वाली शलवार बनाना चाहती हैं, तो आप फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल शलवार आप 37 इंच लंबी पहनती हैं, तो आप इससे 38 इंच लंबा कर लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसे पाँव में लेकर आना चाह रही हैं, तो जो ओरिजिनल लेंथ है ना आपकी शलवार की जो आप पहनती हैं, उसमें 2 इंच ऐड कर लें। लेकिन इतने पाइंचे पाँव में जाते अच्छे नहीं लगते। एक तो है कि पैरां च आके फंस दिया, और दूसरा ये कि गंदे भी तो होते हैं ना। और यहाँ पे चुके लगी हुई होती है बुकरम, और बुकरम के किनारों पे एक लपकी सिलाई लगी हुई होती है, तो उसमें बैल बड़ी बुरे तरीके से जम जाती है। तो बहरहाल मेरा मकसद था आपको मशवरा देना, अगे थोड़ी मर्ज़ी, जिस तरह ने मर्ज़ी कपड़े पाना चाहो। क्या ये हम हर तरह के कपड़ों पे बना सकते हैं? आप कॉटन पे भी बना सकती हैं, आप लिनन वगैरह का जो फैब्रिक होता है, आप शिफॉन के साथ जो शलवारों के कपड़े आते हैं रेशमी, उसमें बना सकते हैं। या आपकी चॉइस है। देखिए, जितना फॉल होगा शलवार उतनी ढलकती लगेगी, जितना खड़ा खड़ा कपड़ा होगा
उतनी वो अकड़ी सख्त रहेगी। दोनों तरीक़ों से अच्छी लगती है। बस आप यूँ ही समझिए कि इसकी लुक ऐसी आती है जैसे आपने बॉटम से क्यूलॉट पहने, लेकिन जिन लोगों को कमर से इशू होता है, लाइक होता ही है ना ट्राउज़र पहनते हुए, तो ऊपर बेल्ट वाली शलवार हो जाती है। तो 2 in 1 वाली सिचुएशन, जैसे कि वो हमारा जो चूड़ीदार पजामे के बारे में कहावत मशहूर है ना कि उसको पहन के भी तो हम आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, लेकिन जीन्स की पैंट पहन के हम आलतियाँ पालतियाँ नहीं मार के बैठ सकते। ये भी मैंने सुनी थी एक बात। बहरहाल, अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे शलवार के ऊपर मैंने बेल्ट अटैच कर लिया था, इलास्टिक अटैच कर ली थी, और यहाँ पे बारी आती है कि हमने इसके पाइंचे के ऊपर बुकरम अटैच करनी है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है कि इस बुकरम के बारे में बहनें बहुत सवाल करती हैं। तो सदर में रीगल बाज़ार के पीछे या लाइक एक मार्केट है पूरी, जहाँ पे मर्दाना जो पेंट कोट वगैरह होते हैं वो सिलते हैं, और वहाँ पे शॉप्स हैं बाकायदा, उस हिसाब से कपड़ा में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं उसी शॉप पे कभी कभी चली जाया करती हूँ, और फिर वहाँ से सामान, 1-2 दुकान वाले जानने वाले हैं तो उनसे सामान ले आया करती हूँ। तब ये पूरा रोल शायद 100 गज़ का था, और आज से 1.5 साल पहले की बात है, तो ये 2500 का पड़ा था। अब मुझे नहीं पता इसके रेट्स क्या हैं। अच्छा, इसकी भी कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूँ। अक्सर बहनें कहती हैं मर्दाना बुकरम जो होती है ना, वो कपड़ों पे चिपकती नहीं है। तो मर्दाना ड्रेसेस थोड़े से हैवी फैब्रिक होता है, थोड़ा थिक फैब्रिक होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करके देखी है कि हम जो ये लॉन के या कॉटन के कपड़े पहनती हैं ना हम औरतें, तो इसमें वो कपड़े की थिकनेस नहीं होती। आपने देखा ना, अक्सर जेंट्स के कपड़े हम सीते हैं या बाज़ार से सिलवाते हैं तो वो 4-4 साल भी उनके कलर फेड नहीं होते, वैसे के वैसे ही बेचारे मर्दा देते उन जी घाटी कपड़े बनते हैं, असी जनानियाँ ही बोते पापा फिरी जानियाँ। तो उसमें ये होता है कि कपड़े की क्वालिटी मर्दाना हिसाब से, क्योंकि मर्दों ने बाहर उठना बैठना, हमने ऊपर से बाया भी पहनना होता है, हमने सब कुछ करना होता है, और हमारा 1-1.5-6 महीने के अंदर अगर पुराना कपड़ा ना हो तो हम कैसे कहेंगे घर वालों को साढ़े को कपड़े ही नहीं है। वैसे बेशक के अलमारी भरी भी हो, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास कपड़े ही कितने हैं। लेकिन एक बात कि उनकी कपड़ों की क्वालिटी हमारे कपड़ों की क्वालिटी से बहुत अच्छी होती है, थिक होते हैं, इसी वजह से बुकरम ईज़िली चिपक जाती है, और हमें ऊपर इस्त्री के ऊपर दबाव डाल डाल के इसे प्रेस करना पड़ता है। शलवार यहाँ पे मैंने स्टिच कर ली थी, यहीं पे दिखा दिया, देखें इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। 11 इंच का पाइंचा मैंने बना लिया, 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, अल्लाह अल्लाह थे खैर सल्ला। अब बारी आती थी कि शर्ट के ऊपर क्या कारनामे करने। अच्छा, शलवार के ऊपर चारों बंदे मैंने इलास्टिक लगा दिया, बैक की तरफ ये छोटी छोटी प्लेट मैं ज़रूर डालती हूँ। धीरे धीरे मेरे बेल्ट का साइज़ कम होने शुरू हो गया। मैंने 23 इंच चौड़ा रखा था जो 22 इंच रह गया। अच्छा जी, मेहनत इतनी कर रही है ना नीला कि ना ही पूछो। यहाँ पे मैंने कमीज़ का ये जो कपड़ा, जाहिर सी बात है 2 पीसेस में था, ले लिया। अब ये मेरे पास जो बची है साइड की बॉर्डर, इसको मैंने एडजस्ट करना है फ्रंट के पल्ले के ऊपर। किस तरीके से, आज की वीडियो में आपको फ्रंट का पल्ला मिल जाएगा। ये वाली सीढ़ी लेस मैंने तब ला के रखी थी। अच्छा, जब मैंने ये सूट लिया था ना, तभी इसके साथ कुछ लेसेस ला के रखी थी। तब मेरा इरादा था इसके साथ गोटे का कोई काम करूँगी, इसके साथ ऑर्गेन्जा भी ला के रखा था, वो भी मैं करना चाह रही थी। लेकिन पिछले दिनों सन 1901 में मैंने जो ड्रेसेस स्टिच किए थे, मुझे ख़ुद नहीं पता मैंने लास्ट वीडियो कब अपलोड की है, तो उसमें मैंने कुछ ड्रेसेस के ऊपर ऑर्गेन्जा लगाया है, तो मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता ऑर्गेन्जा, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया, किसी और ड्रेस पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे पास शर्ट के लिए बचा था, इसमें भी मैंने साइड से बॉर्डर निकाल लिया है। अब मैं इसको अगर तो लंबाई के रुख पे डबल करती हूँ तो कमीज़ बहुत छोटी बनती है। आपको पता है मैं जॉब करती हूँ, जॉब के हिसाब से मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती। वैसे तो मैंने ऊपर अबाया ही पहना होता है, लेकिन कभी होता ही है ना, जैसे कि उस दिन अबाया पे चाय गिर गई। अब शुक्र करें उस दिन मैंने जिम के कपड़े नहीं पहने थे, वो तो शुक्र है वहाँ पे वो जो ग्रीन कलर का टीचर्स का कोट होता है वो पड़ा था मेरा अपना, तो वो मैंने पहन के गुजारा किया है। तो कभी ना कभी कोई हादसा भी पड़ जाता है, इस वजह से फिर मैं कपड़ों की कोशिश करती हूँ कि शलवार कुर्ता, ट्राउज़र्स, जीन्स भी पहनो तो लॉन्ग कुर्ती होनी चाहिए, शॉर्ट कुर्ती तो पहन लो। अब हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे ज़रा ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि बॉर्डर जो साइड से निकला था उसको निकालने के बाद चौड़ाई में देखी है तो मुझे लगा कि जैसे कि चॉक फोल्डिंग के लिए, हालांकि बन रहा था, कोई इशू नहीं था, लेकिन चॉक फोल्डिंग के लिए कपड़ा जब तक कि थोड़ा चौड़ा ना हो ना, मुझे मज़ा आता नहीं है। तो अब मैंने क्या किया है कि इसी चौड़ाई को ऐसे ही चौड़ाई रहने दी है। थोड़ा सा आगे जाके अब आप ट्रिक्स देखिएगा कि मैं क्या कारनामे कर रही हूँ। कमीज़ की लंबाई अगर मैं यहाँ पे 40 इंच रख रही हूँ तो 38 इंच तैयार आएगी। मुझे इतनी ही लंबी चाहिए, इससे छोटी कमीज़ है। मैंने ये जो पहना हुआ है ना, जो मैं आप बाजुओं मेरी देख रही हैं, ये लेंथ वाइज छोटा हो गया और अम्मी मुझे डांटती रहती हैं। मैंने कहा बन गया तो मैंने पहनना ही पहनना।
आप मेरी बाजू की हालत देख रही हैं, मैं कपड़े घर में इस्त्री करके नहीं पहनती ऐसी ही बंदी हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे ना अब मैंने इसको यूं ही डबल फोल्ड कर लेना है। बाजुओं को मैं देख रही थी कि मैं नू अखा बंद करके वड ते लिया कपड़े नू तो क्या ये बाजुओं की लेंथ निकल आएगी। फिर मैंने इसे डबल फोल्ड किया। आपको पता है इनके अंदर तिरछान तो होती ही होती है। फिर फोल्ड किया और जब मैंने इसकी लेंथ मेजर की तो 25 इंच अल्हम्दुलिल्लाह। बाजू के आगे मुझे कोई ज़्यादा टेंशन में नहीं, यहाँ पे निशान हाथों का बना के दिखाया है कि बाजू की लेंथ पूरी पड़ गई है। अच्छा जी, अब बारी आती है शर्ट की और यहाँ पे बॉर्डर लगाने की। अब मैं अगर इस हाँ मुझे थोड़ा सा ये कि ये जो दोनों बॉर्डर्स थे ना, इनको जो मैंने शर्ट का पल्ला निकाला है फ्रंट एंड बैक का, उसकी लेंथ के बराबर रखते हुए उसे थोड़ा सा बड़ा मैंने कट कर लिया। क्यों, इसको जब हम स्टिच करने बैठते हैं तो कोई लंबा कोई छोटा हो जाता है। पहले तो मैंने देखा कि क्या इतना बच रहा है कि मैं स्लीव के आगे लगा सकूं, गले के ऊपर कोई काम कर सकूं। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे करनी है कि बैक का पल्ला मैं 26 इंच, देखें मेरा जो दामन तैयार होता है ना वो 20 इंच तैयार होता है, लेकिन मैंने 26 इंच बैक का थोड़ा सा ज़्यादा ही रख के काटा कि कोई 19-20 ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। लेकिन इतना मैंने फ्रंट का पल्ला छोटा है। उसके अंदर मैंने सोचा था कि जो बॉर्डर निकल रहे हैं इसको लंबाई के रुख पे एडजस्ट करूँगी, लेकिन वो इतना लंबा काम पड़ गया कि आपकी सोच है। किस तरीके से लंबा पड़ गया बताती हूँ। यहाँ पे अब जो हमारे पास ये पट्टियाँ थी ना, इसको मैं अगर चौड़ाई नाप रही थी तो ये तकरीबन 4 इंच की पड़ रही थी। मुझे जो चौड़ाई चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने बॉर्डर दोबारा से स्टिच करना है तो सिलाई का मार्जिन तो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको तोड़ मरोड़ करने के लिए, फिर पैटर्न को सीधा रखने के लिए मैंने यहाँ पे आओ देखा ना ताओ मैंने इसको कट कर लिया और फिर इसको मैंने यूं डबल फोल्ड करके बैक वाले हिस्से को एक गाइडलाइन बना के छोड़ देना है कि फ्रंट के पल्ले को मुझे इस चौड़ा बनाना है। अब भले मुझे दुनिया जहान की लेसेस लगानी पड़े, घर में बचे कपड़े हैं उनको लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ और दूसरी बातें भी इसलिए कि मुझे बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल 12 दिन हो गए मैंने वीडियोस को अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको इस्त्री के ऊपर दिखा रही थी कि अभी सुबह ही इसको उसने कूचा है, यानी कि इसके ऊपर रेगमाल जिससे सैंड पेपर कहते हैं उससे इसे रगड़ा है। फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं आज थोड़ी थक गई थी, इतनी ज़्यादा कोडिंग, मेरा जो असाइनमेंट है वो एक पूरी फुल फ्लैश किस्म की वेबसाइट बननी है जिसके अंदर हर वो चीज़ है, जैसे कि आप दराज की वेबसाइट खोलती हैं उसके अंदर ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी होती है। वो अब डे बाय डे वो कर रही हूँ ना, रातों को जाग जाग के मेरी आंखें धंस गई हैं सुबह उठ के फिर मुझे ये भी होता है कि मैंने वक्त पे स्कूल पहुंचना है, क्योंकि जो मेरी कमिटमेंट है ना जॉब के साथ, उसको नहीं, मैंने जनवरी में एक भी छुट्टी नहीं की है। तो वो वाली छुट्टी है ना जो गवर्नमेंट की आ जाती है। तो अभी मेरा एक पेपर भी होने वाला था तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया। एनीवेज बताने का मकसद ये है कि मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ, तो मैंने उन ज़िम्मेदारियों में से थोड़ा सा यूट्यूब को कम किया था, इस वजह से कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा सिखाने वाले हैं और बहुत अच्छा सिखाने वाले हैं, आप लोग सीख ही रहे हैं और फिर इंशाल्लाह कम बैक होगा। जितनी अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना, जितनी अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत तौफीक दी होती है और जितना रिस्क अल्लाह ताला ने जिस ज़रिए से लिखा हुआ होता है ना वो वहीं से आता है। भले तो सी मत्था ही पिट दे रहा है जब वो मेहनत करने का तो अल्लाह ताला ने कहा है ना, ये मैंने आज आपको बता दिया। यहाँ पे आपको मेरा ड्रेस इसलिए चेंज नज़र आ रहा है और बाल खुले इसलिए नज़र थोड़े बहुत आ गए कि मैंने छुट्टी थी, मसाज करवाया सर का, मेरा थका हुआ सर था, थोड़ी सी पैनारोल की गोली खाई, चाय पी और मसाज करवा के सो गई। उठी तो मैंने कहा अब मैं जब तक फ़्रेश नहीं होंगी, जब तक कि मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, बात नहीं लूँगी। फिर मैं जब थोड़ी सी फ़्रेश हुई तो मैंने दोबारा से वीडियो बनानी शुरू की है। अच्छा यहाँ पे बैक का पल्ला तो मैंने दरमियान से इस्त्री करके साइड पे कर दिया। मैंने सोचा आप लोग को अपडेट भी दे देती हूँ अबाउट माई लाइफ। और यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता मेरा कोर्स ख़त्म होने वाला है या फिर मज़ीद 6 महीने एक्सटेंड होने वाला है। एक कोर्स तो पूरा अभी 1 साल है, जो दूसरा वाला है वो अपनी तरफ से मैं भरपूर कोशिश कर रही थी कि ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी उसकी थोड़ी सी बहस बाकी है, वो होती है तो फिर पता चलता है। अच्छा अब फ्रंट का पल्ला काफ़ी छोटा है, अब मेरे से थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद काम कर रही हूँ, इस वजह से भी शायद, या फिर जहन मेरा काम नहीं किया है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम ले लिया ना अपने ज़िम्मे, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल ही जाती हूँ। मैं कहती हूँ इंसान इतना दिन भर काम करे ना कि रात को वो अक्सर काम भूल के भी सो जाए सुबह उठ के हाय काम भी रह गया सी बहरहाल अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स हैं इसको मैंने शर्ट की लंबाई के हिसाब से जो मेरे पास है, पहले तो मैंने सिर्फ नापा ही था ना, अब जो फ्रंट का पल्ला है उसके हिसाब से नाप के उससे थोड़ा सा बड़ा कट करना है। और यहाँ पे जो सीढ़ी लेस लेकर आई हूँ, अब मैं इसको जहाँ इंसर्ट करना चाह रही थी
वहाँ वहाँ के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन चले थोड़ा बहुत तो मैंने जो कारनामे करने की कोशिश की है। कपड़े पाए हुए लगन ना के कपड़े पाए हुए हैं थोड़े जे। तो यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है इसमें मैं इसका डिज़ाइन थोड़ा ऐसा है ना कि अगर मैंने इसको बीच से कट करके दोबारा से सीढ़ी लेस के साथ ना जोड़ा तो दोनों बनने इसका यानी दोनों साइड पे राइट एंड लेफ़्ट पे इसका डिज़ाइन सही आएगा नहीं। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम लोग प्रिंट बनाते हो तो ये भी तो ध्यान रख लिया करो कि अनीला ने कपड़े सीने होते और उसने उसमें कोई ना कोई डिज़ाइन मारना होता है। बहरहाल अब ये जो येलो वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, मैंने बॉर्डर का ये भी कट कर दिया था। अब इसमें इतनी कैपेसिटी थी तो मैंने कर दिया। अब जनाब ये वाला जो मेरे पास सेंटर का पल्ला था, एक सेंटर से मैंने निशान लगाया था 3.5 इंच पे और दूसरा निशान लगाया था 3 इंच पे, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया था टोटल 5 हिस्सों में, लाइक पैनल की तरह का। मैंने इसमें मतलब बग़ैर ये देखे कि इतना कपड़ा सिलाई में सिमट जाएगा, मुझे पता क्या चाहिए था कि 3 इंच की चौड़ाई के बाद बस एक ही कट लगाती, दूसरे को सीधा पदरा रहने देती। लेकिन आखिर में देखिएगा आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और अगर कोई सजेशंस हैं तो बताइएगा। मैं इसको लाइक अभी इसका सिर्फ फ्रंट पल्ला तैयार किया है। अभी मैंने इसके लाइक क्या बोलते हैं ना, फिटिंग की कटिंग नहीं की। इतने दिन हो गए ना मुझे वॉइस ओवर करते हुए, तो मैं चुप चुप रह के कोडिंग कर कर के मुझे बोलना भी भूल गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस जो पट्टियाँ अलग-अलग काटी हैं। सबसे पहले तो ये मेरे पास जो बॉर्डर 2 हिस्सों में डिवाइड किए थे, इसको इस हिसाब से कि दाएं और बाएं ये कन खजूरे टाइप का जो निशान है ना ये करीब करीब है। अब जो मुमासिलत मेरे जहन में आ रही, मैं बोली चली जा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। अक्सर बहनें कहती है मत्था ही खा लिया ले, तुम लोग का मत्था काटा है। तो 1-1.5 मिनट में इंसान को समझ में आ जाता है वीडियो मेरे मतलब की नहीं हो, उतों स्विच कर जाता है दूसरी जगह। ये ह्यूमन मेंटालिटी है। बहरहाल जी, ये देखें ना, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कन खजूरा स्टाइल अंदर की तरफ है ना, तो दूसरी तरफ भी कन खजूरा स्टाइल अंदर की तरफ होना चाहिए। अब दूसरी पट्टी का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैंने कोशिश की थी कि उल्टियाँ पदरियाँ कर लें, क्योंकि इसके सीधे उलट में कोई फ़र्क ही नहीं इतना पता लग रहा था, लेकिन वो अल्लाह वल्लों ही सीधियाँ पदरियाँ ही हो गया है। बहरहाल जी, अब हम इसको सेंटर पैनल से इस तरह रख के और इसके ऊपर ये जो पर्पल सा नज़र आ रहा है इसके साथ स्टिच कर देंगे। इतनी सिलाइयाँ कर डाली आज मैंने, हद होगी। मैंने कहा मैं 1.5-2 घंटे में सूट पूरा करूँगी, इन्हें पूरा दिन की पूरे 2 दिन ले लेने। बहरहाल चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसके पैनल नहीं किया अभी तक स्टिच, हाँ एक तरफ से स्टिच कर दिया था। और ये देखो ज़रा गौर से, ये देख रहे हो ना, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब जब मैं इसको चौड़ाई के रुख पे ये भी बीच में सीढ़ी लेस लगा दी है मैंने, जो साइड के जो पैनल्स नहीं थे। अब इसकी चौड़ाई उतनी तो बन रही है कि मेरी शर्ट एक सिंपल फिटिंग वाली बन जाएगी, लेकिन मैंने सिंपल फिटिंग वाली नहीं ना बनानी, मैंने थोड़ा सा उसमें घेर डालना है। लाइक मुझे थोड़े खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, बैक का पल्ला मैंने बिछा दिया। अब इसके ऊपर जो सेंटर वाला फ्रंट का पल्ला है, जो हमने बॉर्डर समेत पूरा अरेंज किया है, इसको सेंटर में मैंने रख के देखा है। रख लेते हैं। अब पता नहीं कपड़े मेरे हाथ चुभी नहीं सी आन डे, और वैसे भी काफ़ी दिनों बाद काम करूँ ना तो चीज़ें बुखलाई सी हो जाती है ये देखो। और यहाँ पे साइड के पैनल में से एक पैनल उठाती हूँ, दोनों रखना फजूल एवं टाइम वेस्टेज है। यहाँ पे अब बीच में जो ये गैप आ रहा है, इस गैप को फिल करने के लिए मेरे पास 3-4 ऑप्शंस थे जो अचानक मेरे जहन में आए। मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इसको करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, पर्पल कलर नज़र तो आ ही रहा है ना। तो बेसिकली मुझे मेजर करना है कि मुझे इसके अंदर ये जो एडजस्टमेंट्स करनी है बैक के पल्ले की चौड़ाई के बराबर करने के लिए, तो इसमें मैं लेस लगाऊं, कपड़ा लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, तो मुझे कितनी कोई मेजरमेंट्स चाहिए। तो ऑलमोस्ट कोई 3-3.5 इंचज़ चौड़ाई का बन रहा था, इंक्लूडिंग स्विंग मार्जिन दोनों साइड का ना। तो अब मेरे पास मैं आपको दिखाती हूँ 2-3 ऑप्शंस हैं जो मैंने पिछले साल ला के रखे हैं, और उम्मीद करती हूँ ये ऑप्शंस इस दफ़ा 14 अगस्त को या 23 मार्च को पूरे हो जाएंगे यहाँ पे ये चिकनकारी था। चिकनकारी मैंने इसलिए नहीं लगाया कि इसके नीचे मुझे शमीज़ पहननी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये लेस था, लेस मैंने इसलिए नहीं लगाई, इसके नीचे दोबारा कपड़ा लगाना पड़ेगा, हालांकि लेस कैमरा में देखने में अच्छी लग रही है। तीसरा और अच्छा ऑप्शन मेरे पास आया जिसके नीचे ना तो मुझे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा, ना शमीज़ पहननी पड़ेगी। तो ये मेरे पास था एक शर्ट का ही कपड़ा जो मैं लेकर आई हुई हूँ, डोरिया, जो आपको पता है मर्दाना कुर्ते वगैरह इससे बनते हैं। तो इसको हम सेल्फ प्रिंट कपड़ा कहते हैं, डोरिये वाला कपड़ा भी कहते हैं, ये मर्दाना कुर्तों वाला कपड़ा, ये जो बड़े अर्ज़ के कपड़े होते हैं ना, उन भाइयों के पास होते हैं। अब मैं स्पेसिफ़िकली किसी शॉप का नाम तो ले ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, आजकल जो मेरी फेवरेट बाइंग प्लेस है, या फिर आप कहें कि अच्छी क्वालिटी या अच्छी वैरायटी की मिल जाती है ना, वो कुर्तबा मार्केट है।
बहादुराबाद ज़बरदस्त। हालांकि वही पठान भाई इधर भी हैं, वो इधर, लेकिन कपड़े का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो ये कपड़ा है ना, इसकी चौड़ाई से अगर मैं कपड़ा काट लूँ तो मेरी दूसरी शर्ट जो मैं स्टिच करने जा रही हूँ उसके ऊपर इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैंने इसमें से पट्टी निकाली। पहले तो मैंने देखा आओ ना ताओ और यूँ काट दिया। फिर मैंने सोचा कि अनिला बहुत ब्लंडर मारे हैं तुमने इस वीडियो के अंदर। देखें, मेरी डिज़ाइनिंग कभी भी प्री प्लान नहीं होती। मैं किसी के ड्रेस से इंस्पायर्ड होकर काम नहीं कर रही हूँ। मैं अपने देख रही हूँ कि मैंने जो कपड़ा पहनना है उसके बाद उसके अंदर क्या डिज़ाइनिंग अच्छी लगनी है और क्या वो मैं पहन सकती हूँ, क्या वो भला मालूम होता है, तो फिर मैं वो काम किया करती हूँ। बेशक कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द फैशन क्या चल रहा है, लेकिन आपको अपने बॉडी का पता है कि आप सुकून किस कपड़े में पाते हो, आप ऐसे कपड़े स्टिच करो। अच्छा जी, अब मैंने ना इसको जब पहले प्लान किया था ना, तो एक इसमें चौड़ी डोरिया थी, लाइक एक चौड़ी पट्टी ऐसे लग रही थी चिकनकारी की, एक बारीक थी। तो जो चौड़ी वाली थी उसे मैंने सेंटर में लेके आना था। एनीवेज ये मैंने कट कर दिया है। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी लंबा है और ये मुझे 2 ही पट्टियाँ कट करनी है, तो मैं इसे स्ट्रेट ऊपर तक कट कर लूँगी ना। ये डिज़ाइन मुझे भला लगा है। बहरहाल अब इसको इसके अंदर मैं सैंडविच करके स्टिच कर दूँगी और फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। सीधियाँ सीधियाँ सिलाइयाँ तो तानू भी लानियाँ आंदियाँ ना। मेन मकसद मेरा आपको बताने का ये था कि जैसा कपड़ा आता है वैसा ही नहीं हम स्टिच करते, हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी भी ऐड करते हैं। अब इसका गला बनना है, अभी इसने पूरा स्टिच होना है, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी डिटेल लुक मिल जाएगी। मुझे लग रहा था मैंने सीलेस बहुत कोने पे जाके लगा दिए, लेकिन जब मैंने मेजरमेंट्स ली थी तो ठीक था। ये फ्रंट का पल्ला तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग से। अपना बहुत ख्याल रखियो, मैंने दुआ माच याद रखियो। रब रखा फी मानिला, रब के मान। अल्लाह हाफिज़।